हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में 16 मई ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। कितनी करंट ग्रे मार्केट चल रही है इसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, जिसमें क्रिस्का स्ट्रैपिंग सॉल्यूशंस जो आज से ही ओपन हुआ है, नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट स्ट्रीट का आज अलॉटमेंट है एंड टाटा टेक आईपीओ और भी दोस्तों काफ़ी आईपीओज है, अपकमिंग एसएमईज आईपीओ है जिनमें काफ़ी बढ़िया पैसा बन सकता है क्योंकि ग्रे मार्केट में एक अलग सा ही उछाल देखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। फर्स्ट टाइम फ्रेंड्स अगर अपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आज से जो आईपीओ ओपन हुआ है उसके बारे में ही बात करते हैं। नाम है दोस्तों इसका क्रिस्का स्ट्रैपिंग सॉल्यूशंस। तो दोस्तों क्रिस्का स्ट्रैपिंग सॉल्यूशंस आज से ओपन हो चुका है और ये 19 मई तक याद रखिएगा ओपन रहने वाला है। कंपनी ने दोस्तों जो अपना आईपीओ लाया है वो प्राइस बैंड पे लाया है करीबन 54 रुपीज़ के। 54 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 2000 का लॉट साइज़ है। ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी आप एसएमईज में लगाते हैं, अगर कोई फर्स्ट टाइम एसएमई में लगाना चाहता है तो ये बात ध्यान रखिएगा, हमेशा एसएमई के अंदर लॉट में ट्रेड किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि इसके दोस्तों 2000 का लॉट साइज़ है, ये साफ साफ आपको दिख रहा है कि 2000 का इसका लॉट साइज़ है, तो आपको दोस्तों एक साथ 2000 शेयर सेल करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप बाद पहले 1500 शेयर बेच दें, उसके बाद यहाँ पे जाके कुछ और शेयर्स बेच दें। ऐसा नहीं हो सकता है। आपको एक साथ 1500 शेयर नहीं बेचना है, एक साथ आपको 2000 शेयर बेचना है। कितना शेयर बेचना है? 2000। तभी जाके आपका दोस्तों वो ऑर्डर एग्जीक्यूट माना जाएगा, वरना वो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। तो अगर किसी को भी फर्स्ट टाइम लगाना है एसएमई में तो ये रूल आपको पता होना चाहिए, इसलिए आपको बता रहा हूँ। देखिए बहुत छोटा सा इशू है, ओनली 17.93 करोड़ का। इसमें से ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है जो सिर्फ आपको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी। एनएससी पे दोस्तों इसकी ओनली लिस्टिंग होने वाली है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें क्यूआईबीज, एचएनआईज और रिटेल का पोर्शन रखा गया है। कितना सब्सक्रिप्शन निकल के आया, अगर अभी तक के सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करूँ तो फर्स्ट डे ये बात ध्यान रखिएगा, लेकिन सब्सक्रिप्शन देख के आप खुद चौंक जाएंगे कितना सब्सक्रिप्शन निकल के आया है। तो देखिए क्रिस्का स्ट्रैपिंग सॉल्यूशंस का जो फर्स्ट डे है इसमें क्यूआईबीज के द्वारा करीबन 1.75 टाइम्स लगा दिया गया है, यानी कुल मिला के 11.45 करोड़ की बिड के लिए उनका पैसा आ चुका है। एचएनआईज ने 23 टाइम्स, जी हाँ सही देखा है आपने, 23.50 टाइम ऑन द वेरी फर्स्ट डे पैसा लगा दिया गया है। करीबन 46 करोड़ की यहाँ पर बिड जो है वो एचएनआईज के द्वारा आ चुकी है और रिटेल ने करीबन 37.15, जी हाँ कितना, 37.15 टाइम्स इस इशू को भर दिया है। तो अपने आप में आप कह सकते हैं एक मैसिव पैसा जो है वो बेसिकली निकल के आ रहा है, जिसमें 37.15 टाइम्स सिर्फ रिटेल ने भरा है और कुल मिलाकर ये जो इशू है वो 169.66 टाइम्स भर गया है। जी हाँ 169.66 टाइम, सॉरी 169.66 करोड़ के शेयर जो है वो बेसिकली यहाँ पर सिर्फ रिटेल ने लगाया है एंड अनडाउटेडली 17.41 टाइम दोस्तों ये जो इशू है वो अभी तक भर चुका है। तो एक मैसिव सब्सक्रिप्शन हम कह सकते हैं देख रहे हैं एंड अनडाउटेडली दोस्तों इस मैसिव सब्सक्रिप्शन का कारण क्या है कि कंपनी बढ़िया है, पैसा बनने का पूरा पूरा चांस है, इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं पैसा जो है वो ऑन द वेरी फर्स्ट डे 17 टाइम्स के आसपास आ चुका है। तो बिल्कुल ये एक आईपीओ रहने वाला है एसएमई का, जो आईपीओ टू वॉच है। जो लोग लगाना चाहते हैं उनके लिए डेफिनेटली ये अपने आप में एक बढ़िया इशू हो सकता है अगर अलॉटमेंट आ जाता है तो। एक और दोस्तों नया एसएमई इशू खुलने वाला है जिसका नाम है क्रेयॉन्स एडवर्टाइजिंग लिमिटेड। क्रेयॉन्स एडवर्टाइजिंग लिमिटेड 22 मई से 25 मई के बीच में ओपन होगा। कंपनी के बारे में दोस्तों अगर बात करें तो ये भी एक याद रखिएगा एक और एसएमई इशू है। कंपनी दोस्तों 1986 में इनकॉर्पोरेट की गई थी एस क्रेयॉन्स एडवर्टाइजिंग लिमिटेड। जो कंपनी का काम है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन एजेंसी, और ये 360 डिग्री सॉल्यूशन जो है वो बेसिकली प्रोवाइड करती है। देखिए कंपनी का कामकाज क्या है, कंपनी बेसिकली आपको क्रेयॉन्स एडवर्टाइजिंग एक्सपांड इनके बिजनेस के अंदर ओवरऑल जो कंपनी का कामकाज है वो काफ़ी समय से आपको देखने को मिलेगा। मतलब कंपनी का एक्सपीरियंस लेवल करीबन 36 ईयर्स के आसपास का है। क्रेयॉन दोस्तों वन ऑफ द फ्यू एजेंसीज है जो ट्रूली क्लेम करती है कि वो फुली इंटीग्रेटेड इंडिपेंडेंट कंपनी है इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, और ये दोस्तों कंपनी कहती है कि उनका कम्युनिकेशन सॉल्यूशंस काफ़ी बढ़िया है। कंपनी वाइड एरिया ऑफ स्कोप ऑफ वर्क में काम करती है, जिसमें कंपनी उसके काफ़ी सारे सॉल्यूशंस बेसिकली इनके क्लाइंट्स को प्रोवाइड करती है। कंपनी का दोस्तों जो कामकाज है वो बेसिकली इस प्रकार का है कि कंपनी कुछ क्रिएटिव एक्सेप्शनल ब्रांड मार्केटिंग स्ट्रेटजी, इसमें प्रेगमेटिक ऑनलाइन ऑफलाइन मीडिया, प्लानिंग एंड बाइंग, कटिंग एज डिजिटल एक्सपर्टाइज, मतलब जो भी दोस्तों यहाँ पर मार्केटिंग से रिलेटेड बिजनेस है वो दोस्तों कंपनी करती है। यहाँ पे कह सकते हैं बिजनेसेस को मार्केटिंग प्रोवाइड करती है एंड अनडाउटेडली जो भी कंसल्टेंसी होती है उसकी रिलेटेड वो कंपनी प्रोवाइड करती है। तो एक मार्केटिंग कंपनी है। कौन सी कंपनी है? मार्केटिंग कंपनी है जो अपना आईपीओ लेके आने वाली है। सो अगर प्राइस बैंड के बारे में बात करता हूँ
तो दोस्तों 25 मई तक ये इशू ओपन रहेगा, 22 मई को ये ओपन होगा एंड 62 से 65 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। करीबन 2000 शेयर्स मिलेंगे आपको इसके भी एक लॉट के अंदर। कुल मिला के 41.80 करोड़ का इशू है, पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, बुक बिल टाइप का आईपीओ, और इसकी भी लिस्टिंग सिर्फ NSE SMA पे होगी। तो ये भी एक आईपीओ हो सकता है दोस्तों जो काफ़ी बढ़िया करे। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, अगर इसके फाइनेंशियल्स आप देखेंगे तो आप खुद समझेंगे। देखिए कोविड से पहले कंपनी का जो बिजनेस था वो करीबन 163 करोड़ के आसपास का कंपनी का रेवेन्यू आया था और 1 करोड़ 16 लाख का प्रॉफिट था। उसके बाद कोविड आया तो कंपनी का बिजनेस कम हुआ, 106 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कंपनी ने पोस्ट किया और 12 लाख के आसपास का कंपनी का मुनाफा था। फिर उसके अगले साल दोस्तों नॉर्मल सी आई, देन कंपनी का करीबन रेवेन्यू 194 करोड़ तक पहुंचा और 1 करोड़ 61 लाख का कंपनी का दोस्तों मुनाफा आया। फिर दोस्तों कंपनी ने करीबन 203 करोड़ का 31 दिसंबर 2022 तक यहाँ पर बताया है कि उन्होंने अपना रेवेन्यू पोस्ट कर दिया है और करीबन 12 करोड़ के आसपास का कंपनी का मुनाफा है। जी हाँ, 12 करोड़, मतलब पिछले साल तक था 1 करोड़, अब हो चुका है पूरा एग्जैक्ट 12 करोड़। तो अनडाउटेडली कंपनी काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रही है एंड बोरिंग्स भी अगर आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर है, ऐसा नहीं है। 8 करोड़ के आसपास की कंपनी के ऊपर बोरिंग देखने को मिल जाती है अकॉर्डिंग टू दिसंबर नंबर्स, बट ओवरऑल कंपनी काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रही है। ये अपने आप में काफ़ी एक्सेप्शनल दिखता है, इसलिए ये इशू भी बढ़िया हो सकता है। तो अब बात करते हैं ग्रे मार्केट के ऊपर। तो ग्रे मार्केट में डेफिनेटली एक और एसएमई का नाम निकल के आ रहा है जिसका नाम है स्पेक्ट्रम टैलेंट मैनेजमेंट। ये NSE एसएमई इशू है दोस्तों, प्राइस बैंड अभी तक रिलीज नहीं किया गया है, डेट्स भी अभी तक रिलीज नहीं हुई है, बट माना ये जा रहा है कि स्पेक्ट्रम टैलेंट मैनेजमेंट NSE एसएमई वाला इशू कब बहुत जल्दी ओपन हो सकता है। टाटा टेक के ग्रे मार्केट करीबन 76 के आसपास स्टेबल है। क्रेयॉन्स एडवर्टाइजिंग NSE एसएमई की अगर आप देखेंगे ग्रे मार्केट तो करीबन 50% के आसपास का प्रीमियम दिख रहा है, 51% टू बी प्रिसाइज। 33 रुपीज़ के आसपास का GMP है एंड अराउंड 35,000 का सब्जेक्ट टू रेट है, जो भी अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आता है। तो ये भी काफ़ी बढ़िया है। अगला दोस्तों जो इशू निकल के आता है उसका नाम है क्रिस्का स्ट्रैपिंग सॉल्यूशंस। 78% का प्रीमियम, जी हाँ 78%, 42 रुपीज़ का ग्रे मार्केट है एंड 78% का प्रीमियम अगर मिल रहा है तो वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा शानदार नज़र आ जाता है। और करीबन दोस्तों जो इसकी सब्जेक्ट टू रेट है वो अराउंड चल रही है 65,000 के आसपास, तो 65,000 के आसपास का सब्जेक्ट टू रेट चल रहा है एंड अनडाउटेडली कह सकते हैं कि ये इशू काफ़ी बढ़िया कर सकता है, क्योंकि शुरुआती कुछ घंटों के अंदर जो सब्सक्रिप्शन निकल के आया वो अपने आप में मैसिव है। कल से एक और नया दोस्तों इशू ओपन होने वाला है जिसका नाम है रेमस फार्मास्यूटिकल्स। 110 रुपये अभी करंट ग्रे मार्केट चल रही है, करीबन 9% के आसपास का प्रीमियम नजर आ रहा है। 1339 पे दिखा रहा है कि एस्टिमेटेड लिस्टिंग है। 1229 के आसपास का दोस्तों आप बात ध्यान रखिएगा, प्राइस बैंड है और करीबन 10,000 के आसपास के सब्जेक्ट टू रेट है। तो ये भी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि कितना पैसा इसके अंदर निकल के आता है। कल से ये इशू NSE इशू यानी SME इशू जो NSE SME पे लिस्ट होगा कल से ओपन होने वाला है। फिर अगला दोस्तों आता है ऑरो इम्पैक्ट्स एंड केमिकल्स। करीबन 12 रुपये के आसपास की ग्रे मार्केट है, थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। 15-16% के आसपास का प्रीमियम है, 18,000 के आसपास का सब्जेक्ट टू रेट है, लेकिन सब्सक्रिप्शन ठीक ठाक निकल के आ गया तो ऐसा बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। देन आता है दोस्तों नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट रीट। नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट रीट ये बात ध्यान रखिएगा, इसकी आज अलॉटमेंट है एंड डेफिनेटली अलॉटमेंट तो मिल ही जाएगा आपको, कोई चिंता वाली बात नहीं है। बट मोस्ट लाइकली देखना यही है कि किस तरह की इसकी लिस्टिंग होती है मार्केट्स में। अगर अच्छी लिस्टिंग हुई तो बहुत बढ़िया है, बट अगर ठीक है म्यूटेड भी होती है, थोड़ा बहुत भी मुनाफा बन जाता है तो बढ़िया है। बट यही है कि हाँ इस कंपनी के अंदर जिन लोगों ने भी लगाया एक प्रॉपर डिविडेंड वाली कंपनी है ये, जिसको आप लॉन्ग टर्म के लिए एज ए डिविडेंड, कि अगर आपको सिर्फ डिविडेंड चाहिए तो इस कंपनी को आप होल्ड कर सकते हैं लॉन्गर टाइम के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।